तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने PO3 के बारे में बात किया था, जिसमें बेसिकली हमने एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को बताया था। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ बहुत सारे टॉपिक को कंबाइनली बात करने वाले हैं, जिसमें से आईडीएम हो गया। आईडीएम को सही तरीके से कैसे मार्क किया जाता है, उसके बाद में क्योंकि आईडीएम को मार्क करने में इनिशियल फेज में बहुत दिक्कत आती है, और स्ट्रक्चर को कैसे पहचानते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ कुछ हम प्रैक्टिकल को भी टच करेंगे। बाकी जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट होगा उसी के बारे में बात करेंगे, और बाकी आगे वीडियो आती रहेंगी। तो हम पहले बात करते हैं, आखिर आईडीएम है क्या। आईडीएम जो है वो है क्या। तो आईडीएम का मतलब सिंपली क्या होता है, लिक्विडिटी। आईडीएम जो है लिक्विडिटी होता है। और इसको हम क्यों लेते हैं, क्योंकि क्या होता है कि मार्केट में इतनी मैनिपुलेशंस आ गई हैं, तो उन मैनिपुलेशन से बचने के लिए हम किसी भी लो को तभी कंफर्म मानते हैं जब आईडीएम को टेक आउट किया जाता है। अदरवाइज हम ना तो इस हायर हाई को कंफर्म मानेंगे, अगर लोअर स्ट्रक्चर होगा तो ना हम इस लोअर यहाँ लोअर हाई को कंफर्म मानेंगे। तो इसलिए हम आईडीएम को इंडिकेट करते हैं। और जब तक ये लिक्विडिटी नहीं ली जाती, हमारे पास कोई भी प्ले करने के लिए लेग नहीं होता। अगर हम क्या होता है, अगर हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट में समझें इस चीज़ को कि मैंने क्या किया, मैंने आईडीएम को नहीं ले रहा हूँ मैं, तो क्या होता है कि हम यहाँ पे चीज़ें देख रहे हैं और प्राइस क्या करेगी, सडनली इसको ब्रेक कर देगी। हम यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मार्क करेंगे और उसके बाद में इस वाले पॉइंट से ट्रेड बनाएंगे, तो प्राइस क्या करेगी, इस तरीके से। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमें आईडीएम को मार्क करना ज़रूरी होता है, इसलिए हम आईडीएम को मार्क करते हैं। अब हम इस कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करते हैं अपने डेली रूटीन में, वो चीज़ें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग के थ्रू समझ में आ ही गई होंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में। एएमडी मैंने आपको पढ़ा दिया, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पढ़ा दिया। अब मैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करके जो आपका कैंडल कैसे ओपन होती है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एएमडी का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेशन। वीएम का मतलब मैनिपुलेशन, और डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैंडल के बारे में। कैंडल में हमारे पास दो प्रकार की कैंडल होती है, एक होती है हमारी बुलिश कैंडल, एक होती है हमारी बेयरिश कैंडल। कैंडल को हम इन्हीं दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो बुलिश कैंडल किस तरीके से होती है, बुलिश कैंडल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बुलिश कैंडल में होता है आपका ओपन, लो, हाई, क्लोज। और बेयरिश कैंडल में ओपन, हाई, लो और क्लोज। अब ये चीज़ें कैसे चार्ट पे दिखती है वो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कि प्राइस क्या करती है, एक सेकेंड। जो बुलिश कैंडल होती है वो सबसे पहले यहाँ पे ओपन हुई, उसके बाद में प्राइस ने क्या किया, लो लगाया। लो लगाने के बाद में प्राइस क्या करती है, हाई लगाती है। हाई लगाने के बाद यहाँ पे आके क्लोजिंग देती है, और उसकी बिग जो है वो हमें हाई और लो को बताती है। ये आपका क्लोजिंग पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हमारा हो गया ओपन पॉइंट, ये हमारा हाई हो गया, ये हमारा लो हो गया, और ये हमारा क्लोजिंग पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से जो है बुलिश कैंडल होती है। सेम कंडीशन, इसका कलर मैं ग्रीन कर दे रहा हूँ, ये बुलिश कैंडल हो गई। सेम चीज़ें बेयरिश कैंडल में हम देखते हैं। बेयरिश कैंडल क्या होती है, ओपन हुई प्राइस, हाई लगाया, उसके बाद में लो लगाती है, फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग दे देती है। ये हमारी क्या हो गई, बेयरिश कैंडल। ये आपका लोएस्ट पॉइंट हो गया, मतलब हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये आपका लो पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे अपना ये आपका ओपन पॉइंट हो गया, यहाँ पे प्राइस ने ओपन किया, यहाँ पे प्राइस ने लो लगाया, मतलब हाई लगाया, यहाँ पे प्राइस ने लो लगाया, और इस वाले पॉइंट पे प्राइस ने क्लोजिंग दे दी। तो इस तरीके से कैंडल जो है वर्क करती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका क्या यूज है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। अगर हम किसी भी ट्रेड को पकड़ रहे हैं तो इसके थ्रू भी हम ट्रेड को पकड़ते हैं, और ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी अगेन इसका आरआर कितना है वो चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि आप इसको किस तरीके से बैक टेस्ट करते हैं और किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। तो टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से किसी भी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। अगेन हम बात कर लेते हैं अभी कि इसके बेसिस पे हमें इस एएमडी को कैसे कंबाइन करना है। तो हमें क्या करना होता है कि हम ये चीज़ें जो हमने एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन समझा था, कल की वीडियो में इसको मैंने डीप में बताया था, चार्ट पे भी बताया था, तो आप कल की वीडियो में पिन कर दूँगा, वहाँ पे उसको आप देख लीजिएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होती हैं। जैसे ही कैंडल ओपन होती है, आपको क्या करना है, अगर आपके बायस जो हैं, बायस भी मैंने आपको चूज़ करना सिखा दिया था, आपने बायस देख लिया, आपके बायस जो हैं वो बुलिश के हैं, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली क्या करेंगे कि आप कैंडल के लो पे बाई करने का ट्राई करेंगे। आप कैंडल के लो पे बाई करेंगे। लो पे कैसे बाई करेंगे, प्राइस ओपन यहाँ पे हुई, जैसे ही प्राइस ने ये किया तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका मैनिपुलेशन हो गया। तो आप इसी मैनिपुलेशन में एंट्री बनाएंगे। टारगेट आप क्या होगा,
पूरे दिन का होगा जब तक कैंडल हाई बनाती है, उसके बाद में प्राइस इस तरीके से क्लोजिंग दे देगी। ये रहा आपका, अगर आपके बायस जो है बुलिश है तो इस तरीके से हमें इस कैंडल को प्ले करना है, ये पूरे कॉन्सेप्ट को यूज़ करके, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें डेली पे हो रही हैं, तो अपने हिसाब से टाइम फ्रेम यूज़ करके ये चीज़ें देख सकते हैं। सेम कंडीशन, अगर आपके बायस जो है बेरिश साइड पे हैं तो आपको क्या करना है, प्राइस ओपन होती है, जैसे ऊपर जाती है प्राइस तो आपको यहाँ पे सेल करना है। अगेन टारगेट आपको रखने हैं डे तक के, और जैसे ही प्राइस यहाँ पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन दिखाती है, मार्केट स्ट्रक्चर से देती है, आप यहाँ पे जाके क्लोजिंग दे सकते हैं, मतलब कि ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। ये आपका कब का हो गया, जब आपके बायस जो हैं बेरिश साइड पे हैं। तो ये पूरी एक स्ट्रेटजी है जो मैंने आपको एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन समझाया था, उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके आपको ये स्ट्रेटजी बना के दी है। आप इस वाली स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं। अगेन स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं होती, सारा गेम हमारे माइंडसेट का ही होता है। अगर हमने अपने माइंडसेट को बुलेट प्रूफ बना लिया है तो हम ये भी स्ट्रेटजी मार्केट में यूज़ करेंगे तो काम करेगी। लेकिन अगर आपका माइंडसेट अभी नहीं स्ट्रॉन्ग है, आपको विश्वास नहीं है, तो आपको चीज़ें नहीं वर्क करेंगी। अभी अगेन सेम एग्जांपल मेरे साथ हुआ है, मैं एक स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर रहा हूँ तो उसको मैंने रियल मार्केट में अप्लाई किया है। रियल मार्केट में अप्लाई करने के बाद में अगर मैं अपने जनरल जिस लॉजिक पे मैं ट्रेड करता हूँ उस लॉजिक से ट्रेड करता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं वहाँ पे होल्डिंग करता। लेकिन मैंने क्या किया कि गोल्ड में एग्जिट कर दिया था, आधे ही टारगेट पे मैंने गोल्ड में एग्जिट कर दिया, मैं पूरा होल्डिंग नहीं कर पाया यहाँ पे, और प्राइस यहाँ तक गई है लेकिन मैं होल्ड नहीं कर पाया, और मैं यहाँ पे ही जल्दबाजी में एग्जिट कर दिया। ना तो मैंने पूरी क्वांटिटी सही से होल्ड कर पाया, और ना मैं मेरा जो जिस तरीके से मैंने बैक टेस्टिंग डाटा था उस हिसाब से हमको प्ले करना था, लेकिन मैंने उस हिसाब से भी प्ले नहीं किया। तो यही अंतर होता है कि अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना टेस्ट करते हैं। अगर आप उसको मार्केट में अप्लाई करना नहीं सीख रहे हैं चीज़ों को, तो आपको दिक्कत आएगी, आप उस स्ट्रेटजी में टारगेट के लिए होल्ड नहीं कर पाएंगे। जैसे ही थोड़ी बड़ी मैनिपुलेशंस आएंगी आप डर जाएंगे और वो स्ट्रेटजी बेकार हो जाएगी, क्योंकि उसका आरआर खत्म हो जाएगा। सेम कंडीशन आज मेरे साथ हुई है। आगे इसको हल्के में मत लीजिए, ये जो कॉन्सेप्ट है हाँ कैंडल का, कैंडल थ्योरी का, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आप इसको पीवाई के साथ ही यूज़ करिएगा, क्योंकि अगर आप इसको सही टाइम फ्रेम पे सही जगह पे नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ें बेकार है। अगेन अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको मतलब बनी बनी मिल जाएँ, आपको बैक टेस्ट भी ना करना पड़े, तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वहाँ पे ये चीज़ें आपको फ्री में मिल जाएंगी। नहीं तो आप सिंपली क्या करिए, आप डेली पे जाइए, आप पीवाई मत करिए, वहाँ पे आप कैंडल बायस डिसाइड करिए। कैंडल बायस डिसाइड करने के बाद में आपको ये चीज़ें अप्लाई करनी है। जैसे प्राइस ने यहाँ पे टाइप किया, ये रहा हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक, तो प्राइस ने यहाँ पे टाइप किया। अब आपको पता है कि प्राइस जैसे यहाँ पे टाइप करती है हमारे बायस जो हैं बुलिश साइड के हो गए हैं, तो आपको सिंपली ये वाली कैंडल पकड़नी है। आपको जाना है 15 मिनट पे, आपको अगेन डिसाइड होना चाहिए किस लेग में प्ले करना है, अदरवाइज ये चीज़ें पूरी बेकार है। कैंडल ने जैसे ओपन किया यहाँ पे, ये रहा ओपनिंग पॉइंट, यहाँ पे आपको जाना है। जैसे ही प्राइस ने ओपन किया आप और छोटे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होकर यहाँ पे एमएसएस देख के इसी वाले पॉइंट पे एंट्री करिए, या तो आप इस कैंडल को देख के भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे आप एंट्री करिए, ऐसे यहाँ तक का रखिए, और टारगेट जो है पूरे दिन का रखिए। ये आपका 5 फरवरी है, आप टारगेट जो है पूरे दिन का रख सकते हैं, आपको इजीली 1-2-3 का आरआर मिल जाएगा, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है कैंडल अगर बहुत बड़ी बनती है। तो इस तरीके से हमें इस चीज़ को प्ले करना होता है। अगर आप इसको बैक टेस्ट करते हैं तो ये आपको अच्छा रिजल्ट देगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको सिंपली 2 चीज़ें का यूज़ करके एक स्ट्रेटजी बना के दी, आप इसको रियल मार्केट में अप्लाई कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम फ्रैक्टल के बारे में बात करेंगे, और वो हमारा कोर लॉजिक होगा। तो यहाँ पे हम यूट्यूब पे बस उतना ही बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम भी यहाँ पे ओपन नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हमें देख के चलना होता है। तो यहाँ पे जितना हो सकेगा मैं फ्रैक्टल के बारे में आपको समझाऊंगा, और फ्रैक्टल एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है। उसके बारे में समझने के लिए हमें पूरे माइंड, आप जितनी भी वीडियोज़ देख रहे हैं यूट्यूब पर, किसी की भी हो, उसमें आपको फ्रैक्टल का जो नॉलेज मिल रहा होगा वो बहुत ही लो है, क्योंकि फ्रैक्टल बहुत बड़ी चीज़ है और उसको यहाँ पे कोई भी ओपनली समझा नहीं सकता। उसके लिए हमें टाइम चाहिए, और वो टाइम हम यूट्यूब पे नहीं दे सकते। तो इसीलिए आपको चीज़ों को समझने के लिए अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करना होता है। अगर आप खुद से ही समझ रहे हैं तो ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।